स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं सुदेश नैन। मोर ब्रिड की शुरुआत में बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2019 की। हिमाचल के रण में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी हैं। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के मुकाबले काफी देरी से अपने पत्ते खोले, लेकिन हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। न्यूज 18 हिमाचल के संपादक डॉक्टर शशि भूषण शर्मा ने कुलदीप राठौर से खास बातचीत की। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपने सभी उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। टिकटें तय हो गई हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस की क्या तैयारी है, भाजपा का मुकाबला कांग्रेस कैसे करेगी, क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, क्या कमियां खामियां हैं और किस तरह चुनाव प्रचार कांग्रेस का आगे बढ़ेगा, बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप राठौर जी, आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। जैसे मैंने कहा, टिकटें तय हो गई हैं जी। मैदान में जी। सेनाएं सज गई हैं, क्या कहेंगे, क्या तैयारी आपकी? हमारे चारों प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं जी। और कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पे पूरी तरह से तैयार है। आपको मालूम है कि हालांकि मुझे पार्टी का अध्यक्ष बने जी लगभग 2.5 महीने का समय हुआ। जी 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 मैंने उसी दिन से, क्योंकि मुझे मालूम था कि लोकसभा के चुनाव दहलीज पे हैं, हमने उसी दिन से तैयारियां जो है शुरू कर दी थी। पूरे प्रदेश का व्यापक दौरा किया, संगठन को चुस्त दुरुस्त करने का पूरा प्रयास किया और सबसे बड़ी बात ये रही कि संगठन एकजुट दिखा। आपको क्या लगता है कि जो आपने चारों योद्धा उतारे हैं रण में, वो तगड़े हैं, बिल्कुल मुकाबला कर पाएंगे भाजपा का? बिल्कुल सक्षम है। केंद्र में मोदी सरकार, जी जी जी, भाजपा सरकार, जी। प्रदेश में 1.25 साल की जयराम सरकार, भाजपा सरकार। देखिए, वो हमें मालूम है, हमें मालूम है कि हमारा मुकाबला जो है धनबल से है, लेकिन धनबल पे जो है जनबल जो है भारी पड़ेगा, ऐसा लगता है। बिल्कुल। और हमारे जो उम्मीदवार हैं, शिमला से हमने एक बहुत जांचे परखे हमारे उम्मीदवार हैं। कर्नल धनीराम शांडे उच्च व्यक्तित्व के मालिक हैं, ईमानदार छवि के लिए जाने जाते हैं, उन्हें मैदान से उतारा। और मंडी में तो हमने जो गुगली फेंकी है उस पर भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी है और मुख्यमंत्री परेशान है। कुलदीप जी, प्रदेश में 6 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 56-57 साल से राजनीति में। वीरभद्र सिंह, जी जी। आपको लगता है कि वीरभद्र सिंह खुले मन से आश्रय के साथ आएंगे, पंडित सुखराम के परिवार के साथ आएंगे? क्योंकि वो तो दशकों से ऐसा है। देखिए दोनों में, देखिए, दिल्ली में जब टिकट मिला जी, उससे पहले भी हमारी उनसे चर्चा हुई। जब सुखराम जी की वापसी हुई, पूरी सहमति माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी से ली गई। अभी 2 दिन पूर्व जो मंडी में हमारी आम सभा हुई, उसमें पार्टी के सारे मजबूत नेता, जो हमारे कद्दावर नेता है, वो मौजूद थे। दोनों नेता गले तो मिले, दिल मिल गए। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ, विक्रमादित्य सिंह जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं और मंडी के प्रभारी हैं, वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं। हाँ, बिल्कुल, वो वहाँ मौजूद थे और उन्होंने खुले मन से जो है आश्रय शर्मा को गले लगाया और पूरा उन्होंने कहा कि मैं दौरा करने वाला हूँ। और परसों ही मेरी माननीय वीरभद्र सिंह जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं पूरे प्रदेश का दौरा करूंगा, मैं मंडी भी जाऊंगा। तो मुझे लगता है ऐसी स्थिति नहीं है, वो मिले, दिल भी मिले। अच्छा, एक बात और मुख्यमंत्री कहते हैं, वो कहते हैं कि जबरन उम्मीदवार बनाए गए हैं, लोग लड़ने को तैयार नहीं है कांग्रेस में। देखिए, ये मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी बहुत गलत बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि वो मंडी से इतने परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा। मंडी उनका बीज जला है, उनकी प्रतिष्ठा की बात है, इसीलिए वो परेशान है। कांग्रेस पार्टी के पास 40 से ज़्यादा आवेदन थे और हमने बड़ी माथापच्ची की जो 4 सीटों के लिए, और हमने बहुत सोच समझ के बहुत मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। और ज़बरदस्ती तो इन्होंने 2 नेताओं के साथ की। शांता कुमार जी चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्होंने ज़बरदस्ती उनको चुनाव की जंग से बाहर किया। वीरेंद्र कश्यप जी चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको इन्होंने ज़बरदस्ती बाहर कर दिया। 2 उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार थे, उनको जबरदस्ती इन्होंने बाहर की। और क्या कारण है बताएं? एक चीज बताइए, आपने हमीरपुर का उम्मीदवार तय करने में इतना समय क्यों लिया? देखिए, क्योंकि हमीरपुर में जंग जो है
बहुत रोचक होने वाली है। हमने बहुत सोच समझ के एक ऐसा उम्मीदवार जो NSY युवा कांग्रेस से निकल के संगठन में आया, उनका भारी अनुभव है और पूर्व में भी वो चुनाव लड़े और एक बार तो मात्र 1700 वोटों से हारे। उनका जनाधार है, हमने उनको मैदान में उतारा है। निश्चित तौर पे हम हमीरपुर में कड़ी टक्कर नहीं देंगे, हम अनुराग ठाकुर को परास्त करेंगे। आप एक चीज़ बताइए, अब आप कह रहे हैं कि हमीरपुर में टक्कर अच्छी रहेगी, बड़ी रहेगी, पर ऐसा भी कुछ सुनने में रहा है कि भाजपा के एक पूर्व अध्यक्ष 3 बार हमीरपुर से ही सांसद रहे, सुरेश चंदेल, जी जी कहीं उनकी बात भी हो रही थी कि उनको आप टिकट देने जा रहे हैं। जी जी। तो ये किसने रखवाया? कुछ ऐसी बात हो रही थी ऐसा क्या? नहीं है। देखिए, जब टिकट देने की बात आती है, चर्चा होती है, लेकिन हमने तरजीह जो है रामलाल ठाकुर जी को दी, इसलिए उनको टिकट जो है आवंटित तो भविष्य में ऐसी संभावना है कि सुरेश चंदेल अदरवाइज कांग्रेस में आ जाएं? सारी संभावनाएं खुली हैं, देखिए क्या होता है। ऐसा लगता है? जी। अब आप प्रचार के लिए निकल रहे हैं जी। वीरभद्र सिंह कह रहे थे कि 3-1 हो सकता है, तो वीरभद्र सिंह क्या कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, शिमला 3 के लिए वो कह रहे हैं, हमीरपुर के लिए वो बात नहीं कह रहे हैं? क्या वीरभद्र सिंह कॉन्फिडेंट नहीं है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि शायद उनका जब ये बयान आया उस वक्त हमीरपुर में टिकट का आवंटन नहीं हुआ था। अब परसों 14 तारीख को हमीरपुर में आम सभा है कांग्रेस पार्टी की, माननीय वीरभद्र सिंह जी उस आम सभा में सम्मिलित। कहीं ऐसा तो नहीं राठौर साहब कि वीरभद्र सिंह विधायक राजेंद्र राणा के पुत्र अभिषेक राणा को टिकट दिलवाना चाहते थे? देखिए, उनकी नाराजगी इस बात से तो नहीं? देखिए, जितने बड़े नेता हैं, ठीक है, उनकी चॉइस हो सकती है और हो सकता है उन्होंने प्रयास किया हो, लेकिन जब कोई भी उम्मीदवार पार्टी आलाकमान घोषित करती है तो संगठन के जितने बड़े नेता हैं वो सारे समर्थन करते हैं। और वीरभद्र सिंह जी पार्टी के निष्ठावान नेता रहे हैं, हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है और पार्टी ने भी उन्हें बहुत आदर जो है हमेशा जीवन में सम्मान दिया, वो कर रहे हैं। चलिए थोड़ी मुद्दों की बात कर लें। बिल्कुल। क्या लगता है क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव देखिए, प्रचार के दौरान? इतने मुद्दे हैं, अगर मैं गिनाने लगूं तो शायद मुझे लगता है घंटों लग जाए। केंद्र सरकार की असफलता है। मुझे 5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी 5 काम बताएं जो उन्होंने देश के लिए किए हों। अगर ये बताएंगे मुझे अपने प्रधानमंत्री पे गर्व होगा। आज जो वादे किए थे इन्होंने, कौन सा वादा इन्होंने पूरा? प्रधानमंत्री राष्ट्रवाद की बात कह रहे हैं, अब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं। देखिए, रोजगार देने की बात कही, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 10 करोड़ रोजगार बनते हैं, कितने लोगों को रोजगार मिले? काला धन भारत में लाने की बात कही, क्या काला धन भारत में आया? नोटबंदी और GST जैसे निर्णयों से आज देश की आर्थिक व्यवस्था तहस नहस हो चुकी है। किसानों को इन्होंने कहा कि आय जो है 50% बढ़ेगी, कितनी बढ़ी? आज अगर इनके पास उपलब्धियां होती, ये उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाते। आज क्योंकि लोगों का ध्यान बटाना है, इसलिए राष्ट्रवाद की बात करें। अगर ये राष्ट्रवाद की भी बात करें, उसमें भी हम इनसे वाद विवाद करने को तैयार हैं। कौन सा राष्ट्रवाद? अगर आज पाकिस्तान की बात आप करते हैं, पाकिस्तान से हमारी हमेशा शत्रुता रही है। कांग्रेस का कौन सा प्रधानमंत्री है जो पाकिस्तान गया हो? जवाहरलाल नेहरू कभी पाकिस्तान नहीं गए, लाल बहादुर शास्त्री कभी पाकिस्तान नहीं गए। 1965 में हमारी सेनाएं जो लाहौर तक पहुंची है, 1971 में हमने युद्ध में पाकिस्तान को परास्त किया। 90,000 जो उनके जवान थे, फौजी थे, उन्होंने जनरल नियाजी के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के समर्पण किया। इंदिरा जी कभी पाकिस्तान नहीं गई, राजीव गांधी कभी पाकिस्तान नहीं गए। पाकिस्तान कौन गए हैं? पाकिस्तान अटल बिहारी वाजपेयी गए हैं, बस यात्रा लेके लाहौर गए, उसके बाद उन्होंने कारगिल का युद्ध हुआ। मोदी साहब 2 बार पाकिस्तान जा चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान ही नहीं गए, उन्होंने जाके जिन्ना की कब्र पे जो है चादर चढ़ा के आए। तो अगर थोड़ी हम बात करते हैं तो हम पाकिस्तान परस्त हो गए। मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनकी 1.25 साल के कार्यकाल में, सरकार के 1.25 साल के कार्यकाल में बहुत काम हुए, उनका फायदा मिलेगा जी? कहीं धरातल में काम नजर आ रहा है? बार बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं केंद्र से पैसा लाया हूँ, धरातल में कोई काम नहीं दिख रहा। मैंने पूरे प्रदेश का व्यापक दौरा
किया। मैं ग्रामीण अंचलों पे गया हूँ, सड़कों के जो है आप देखेंगे बुरे हालत है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में अध्यापक नहीं, कैसी सरकार है। और अगर मैं ये कहूँ कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सबसे जो नाकाम जो है मुख्यमंत्री जयराम 1 साल में साबित हुए हैं, और उनका तो अपनी सरकार में कोई नियंत्रण नहीं है। आज प्रदेश में कर्जा बढ़ रहा है और दूसरी तरफ अय्याशी हो रही है। अभी 5 फॉर्चूनर जो हैं वो खरीदे गए ताकि मंत्रियों को आराम से सैर कराई जाए। ये मुख्यमंत्री कहते हैं कि जनमंच उनका फ्लैगशिप कार्यक्रम जहां लोगों के सारे काम हो रहे हैं। देखिए, जनमंच में क्या हो रहा है, तू मैं हो रही है, अफसरों और मंत्रियों की लड़ाई हो रही है। जनमंच से साफ पता लग रहा है कि ये सरकार जो है हर मुद्दे पे असफल हो रही है। कुलदीप जी, आपने नेटवर्क 18 के साथ बातचीत की, आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।